डीएसए शॉर्ट के ऊपर फ्री साइनअप करवाने से क्या फ़ायदा होगा? डीएसए शॉर्ट पर फ्री साइनअप करवाने से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं किसी को फ्री साइनअप क्यों करवाऊँ? ऐसे सवाल बहुत लोगों के जहन में हैं और काफ़ी लोगों ने ये सवाल मुझसे भी पूछा। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज ये बताने की कोशिश करूँगा कि फ्री साइनअप से क्या क्या हो सकता है। इसमें मैं आपको 4 टिप्स बताऊँगा और साथ में एक 5वीं मेरी एक अलग टिप है जो आपके लिए काम आएगी। तो सबसे पहला जो टिप है वो है लाइफ टाइम कस्टमर। ये चीज़ सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगती है, बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन इस चीज़ का वैल्यू बहुत है। अगर आप किसी को भी साइन अप करवाते हैं वो लाइफ टाइम के लिए आपका कस्टमर बन जाएगा। वो कस्टमर कभी भी अगर इस साइट पर आकर कुछ भी खरीदता है तो वो आपका जो कमीशन है अकॉर्डिंग टू सिस्टम वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएगा, राइट। आने वाले टाइम में लोग ऐसे होंगे कि आपको बिना बताए भी लोग इस वेबसाइट पर जा रहे होंगे और यहाँ से ख़रीद रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में और अभी के टाइम पर भी बहुत लोग यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने वेबसाइट के बारे में, डीएसए शॉर्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं और लोग ऑनलाइन उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लाइफ टाइम आपको कोई कस्टमर मिल रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन एक एफिलिएट प्रोग्राम चलाता है, मेरा भी उस पर एफिलिएट प्रोग्राम मैंने भी साइन अप किया हुआ है। वहाँ पर ये होता है कि अगर कोई मेरे लिंक के थ्रू अमेज़ॉन से कुछ खरीदता है तो मुझे अर्निंग होती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि अगर मैंने किसी को एक बार साइन अप करवा दिया, उसके बाद वो जब भी उस वेबसाइट पे जाएगा वो कुछ भी खरीदे उससे मुझे अर्निंग होगी। मतलब उसको बार बार मेरे लिंक के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक बार मेरे अंडर साइन अप कर लिया, वो लाइफ टाइम के लिए मेरा एक यूज़र बन गया, मेरा कस्टमर बन गया। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और आप खुद सोचिए, आप ऐसी कितनी वेबसाइट के बारे में जानते हैं या ऐसे कितने प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं जहाँ पर आपको इस तरह का कोई मीडियम मिला हो, राइट। और दूसरी चीज़ यहाँ पर स्पॉन्सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, उसने फ्री साइन अप किया, लेकिन अगर फ्री साइन अप आगे किसी को स्पॉन्सर करता है, क्या पता वो वहाँ से कुछ खरीदारी कर ले, क्या पता वो आगे सेलिंग करने में ज़्यादा अच्छा निकले, राइट। तो इस तरीके से इस चीज़ को देखें कि अगर कोई फ्री साइन अप भी आता है, वो फ्री साइन अप भी आगे 10 लोगों को स्पॉन्सर कर सकता है, 20 लोगों को स्पॉन्सर कर सकता है। आप एक बात सोचिए, अगर आपने किसी यूट्यूबर से कोलैब कर लिया, ठीक है, या आपने कोई किसी का यूट्यूब चैनल है, आपने उसके साथ उसको फ्री साइन अप करवा दिया और आप उसको कहते हैं कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए और वीडियो बनाकर उसको लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, ठीक है। और उसके थ्रू जितने भी साइन अप होते हैं वो सारे साइन अप उसके अंडर होंगे, लेकिन वो किसके अंडर है? वो भी तो आपके अंडर है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जनरेशन से भी प्रॉफिट आता है। तो आप इस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। आप यूट्यूबर से कोलैब कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो बिज़नेस है वो बढ़ेगा। तो पहला टिप है लाइफ टाइम कस्टमर और स्पॉन्सर, ठीक है। दूसरी चीज़ है शॉपिंग एंड सेलिंग। आप एक बात सोचिए कि कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट अगर इस प्लेटफॉर्म पर आकर साइन अप करता है, उसके 2 ही पर्पस होंगे। पहला पर्पस वो यहाँ से कुछ खरीदना चाहता है, दूसरा पर्पस वो यहाँ से कुछ कमाना चाहता है ना। या तो वो शॉपिंग करना चाहता है या वो सेलिंग करना चाहता है। तो ये इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो उसने सोचा होगा, तो कुछ ना कुछ तो इस पर वो काम करेगा ना। तो अगर आपने किसी को फ्री साइन अप करवाया है तो डेफिनेटली वो इन दोनों में से कोई एक चीज़ सोचकर या दोनों चीज़ें सोचकर इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ेगा। जो तीसरा टिप है, ये टिप है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स। अब आप एक बात सोचिए, ये एक मुझे फील होती है पर्सनली, ये जो मैं बात आपको बोलने वाला हूँ। आपने ऐसे कितने अकाउंट है? एक तो बैंक में अकाउंट होता है, जो बैंक में हम अकाउंट खोलते हैं वो ज़िंदगी भर हम नहीं भूलते, जहाँ पर हमने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक डिटेल दी होती है। इसके अलावा ऐसे और कितने सारे जगह है जहाँ पर आपने इन 3 चीज़ों को दिया हुआ है और आपको वो याद भी नहीं है। मेरा डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, मैंने वहाँ पर ये डिटेल्स दी हुई हैं। इसके अलावा कुछ और जगह है जहाँ पर, जैसे इंस्टामोजो एक एफिलिएट प्रोग्राम है जिस पे मैंने कल वीडियो बनाया था, उस पे मैंने अपनी ये डिटेल दी हुई है। तो आपने कितनी जगह पर ऐसी डिटेल दी हुई है? अब आप एक साइंटिफिकली बात सोचिए, अगर किसी कस्टमर ने इस वेबसाइट के ऊपर अपना आधार कार्ड रजिस्टर किया है, पैन कार्ड नंबर डाला हुआ है, बैंक डिटेल्स डाली हुई है,
तो आपको क्या लगता है कितने % चांसेस लगते हैं कि कोई बंदा अपनी बैंक डिटेल्स डालकर, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर डालकर छोड़ देगा, भूल जाएगा कि ऐसा कोई नाम मैंने सुना था? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप किसी को इसके बारे में बता रहे हैं देन डेफिनेटली उसको याद रहेगा कि उसने कहीं पर अपनी बैंक डिटेल डाली थी, पैन कार्ड डाला था, आधार कार्ड डाला था। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ ज़रूर सोचिए। चौथी चीज़ है कि अगर आपने किसी को फ्री साइन अप करवाया है, आपके पास 2 रास्ते होंगे। एक तो ये कि आपके पास उसका डेटा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ईमेल आईडी हो सकती है, व्हाट्सएप नंबर हो सकता है, तो आप उसको फॉलोअप पे ले सकते हैं। फॉलोअप में किस तरीके से, एक तो होता है कि आप उसको लीड कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। दूसरी चीज़, जो कंपनी की जो भी कैंपेन आ रहे हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आप उनको फॉलोअप देते रहें, उनको बताते रहें, अपडेट करते रहें। उस फॉलोअप से क्या होगा, उनको खुराक मिलती रहेगी, फीड मिलती रहेगी, और वो इस बिज़नेस के बारे में जो भी ज़रूरी अपडेट्स होंगी उनको पता लगती रहेंगी। और दूसरी चीज़ है कि वो ऑर्गेनिकली, ऑटोमेटिकली वो करते रहेंगे। ऑटोमेटिकली कैसे करेंगे? जैसे आपने YouTube पर वीडियो बनाई, अपने लिंक, वेबसाइट का लिंक दे दिया, रेफरल कोड दे दिया, वहाँ से कुछ लोगों ने जाके साइन अप कर लिया, आपको मैसेज आ गया कि FCID ये है और ये नाम है, इसने साइन अप किया है। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में जाकर आपने वेबसाइट में ds.asort.com लिख दिया, /signup लिख दिया, और बायो में आपने लिंक, अपना रेफरल कोड डाल दिया, ठीक है, और रेफरल कोड डाल दिया, तो वहाँ से भी लोग आपके फ्री साइनअप के थ्रू आ सकते हैं। फेसबुक पेज में डाल दिया, तो इस तरीके से आप लिंक शेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के थ्रू भी मेरे भी फ्री साइनअप हुए हैं। तो इस तरीके से आप भी यहाँ से ट्रैफिक, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जो है वो रीच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड ट्रैफिक चाहते हैं तो वो भी आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप लोगों को रीच कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों जो टिप्स हैं वो समझ आ गए होंगे। तो फ्री साइन अप होगा तो लोग सेलिंग के पर्पस से या शॉपिंग के पर्पस से, दोनों में से किसी एक पर्पस से इस प्रोफेशन में जुड़ेंगे। और आज के डेट में तो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ते जा रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है, ये भी तो अच्छा है। और जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग को टक्कर देने वाला ही एक प्लेटफॉर्म है DSAsort। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो वीडियो का लिंक जो है वो ऊपर आई बटन में दिया है मैंने, उस वीडियो को भी जाकर एक बार देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने आपको 8 टिप्स बताए हैं, ठीक है। तो ये टिप्स हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।